renowned celebrity guests, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, a very warm and hearty welcome to you all to the second day of the conference, Youth Conference 2025, and especially more to the Youth Item Interaction which is just happening. And you can see two brilliant guests in front of us. I am very much excited and thrilled, and I believe the audience is equally excited and thrilled to see our celebrity guests over there. And in order to make their presence feel, I would like to have the video which is sent by our Phogat sisters to be shown to the audience. Can we have the video played over there? इसे देखकर के मुझे ऐसा लग रहा है मैम कि अब तो एक सीक्वल बनना ही चाहिए जिसमें बबीता और गीता फोगाट जरूर होंगी। आउट ऑफ द वर्ल्ड, वाकई में कितनी मेहनत, कितनी लगन और कामयाबी आपके सामने है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। And I take this opportunity to invite onto stage our Director Sir, Dr. Prabhat Pankaj, to offer a green welcome to our nation's pride and honor sitting in front of us.
थैंक यू सर। अब मैं भी अपना मंच, अपना स्थान ग्रहण करती हूँ वहाँ पर। आप सब लोगों को देखकर लग रहा है, अभी 10 मिनट पहले हमें लग रहा था यहाँ पे लोग नहीं हैं, पर अभी लग रहा है ऐसा कि अगर और सीट्स होती तो शायद काफ़ी लोग इसमें अंदर आ पाते। आपका स्वागत, अभिनंदन जयप्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर के कैंपस में। बहुत खुशी हो रही है, तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ आना मंजूर किया और हमारे साथ आप इंटरेक्ट करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे अभी जानना चाहूँगी, पर उससे पहले हम एक बार थोड़ा जयपुरिया की झलक देख लें, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा कि जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट क्या किस दिशा में बढ़ रहा है। कैन वी प्ले द वीडियो? आज इस मुकाम पे सबसे पहले तो हम जयपुरिया समूह का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज हमें इस इंस्टीट्यूट में बुलाया और यहाँ आने का मौका दिया। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के इवेंट्स में हमें बुलाते हैं और हमसे इंस्पायर होते हैं लोग। ये बोलते हैं कि हम आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। आप बताएं। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, और मेरे बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं उनको मेरा प्रणाम। धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि मैं जयपुरिया कॉलेज का कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया और जो प्यार सम्मान दिया है उसके लिए दिल से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि शुक्रिया आपने यहाँ पे बुला के जो सम्मान दिया है उसके लिए। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे आके कि लोग मूवी देखने के बाद आज रियल देख के जो इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि लोग फिल्म से ज़्यादा मुँह जुबानी पे विश्वास करते हैं। तो आज हम आपके बीच आए हैं तो अपनी मुँह जुबानी कहानी बताएंगे आप लोगों को, तो बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। धन्यवाद। जब आपने पहली बार सुना था विमेन रेसलिंग, महिला कुश्ती, क्या ख्याल आया आपके दिमाग में? हमने सुना नहीं था कहीं भी। मुझे याद है कि हमारी जब हमने कुश्ती की शुरुआत की तो मेरी उम्र 13-14 साल की थी उस वक्त। और सुना तो मेरे पापा के मुंह से ही सुना, और उन्होंने एक दिन कहा कि उन्होंने घर में मिट्टी का जो आंगन होता है उसमें अखाड़ा खोल दिया, और उन्होंने बोला कि कुश्ती सिखाऊंगा मैं तुम्हें। और हमें पार्टनर के लिए मेरे जो कज़न ब्रदर थे उनको सबको ले आए, और ऐसे ही शुरुआत की। हमें कुछ 5-10 दिन तो हमें अच्छा लगा कि हम कुश्ती सीख रहे हैं। एक मजे के तौर पे हम खेल रहे थे उस टाइम पे। ऐसे बच्चे कोई भी गेम लगा लो खेलते हैं, तो वैसे ही हमने भी खेला था। तो उस वक्त हमें नहीं पता था क्या किसी टूर्नामेंट्स के बारे में या फिर महिला कुश्ती के बारे में। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था उस वक्त। जब आपके पिता गुरु श्री महावीर सिंह फोगाट ने आपके सामने ये विचार रखा कि आप कुश्ती करेंगे, दोनों सीखेंगे, तब आपको लगा क्या, मतलब ऐसा नहीं, हमें मतलब मजे के लिए कि हाँ ठीक है कुश्ती करेंगे। तो कुछ टाइम 5-10 दिन वो अच्छा लगा, लेकिन बुरा तब लगना शुरू हुआ जब हमारे ऊपर ट्रेनिंग का प्रेशर पड़ने लगा। और मतलब मेरे पिता ने वही उसी कुश्ती को, उसी अखाड़े को जिंदगी ही बना दिया हमारी। और सुबह 4 बजे उठा के हमें ट्रेनिंग करवा, 4 बजे हम पहुंच जाते थे, 3:30 बजे हम उठते थे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो कुछ भी नहीं देखते थे, बहुत। और 4
4 से 6 की जो नींद होती है वो सबसे प्यारी नींद होती है। बिल्कुल सही बात है। आज भी अगर आपको उठना पड़े 4 बजे, चाहे वो सर्दी हो गर्मी भी, आज भी हम 4 बजे ही उठते हैं। अब तो आपका इतना स्ट्रिक्ट शेड्यूल है बिल्कुल। कि वो आपको फॉलो करना पड़ता है। तो मूवी में आपका एक सॉन्ग है बापू क्यों तो हानिकारक है, तो आपके सेहत के लिए हानिकारक है, तो आप सचमुच मेरे पिता बहुत ही हानिकारक थे। और क्योंकि अगर रेसलिंग की है और 8-7 साल अगर मैं बताऊं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता के डर से हमने की है। हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं था, हम कोई रूल्स नहीं बनाना चाहते थे इसमें, क्योंकि मेरे पापा इतना टॉर्चर करते थे ट्रेनिंग में, हम बहुत रोते थे, बहुत सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई है मेरे पिता से। हाँ, और मतलब कि जिंदगी उजड़ सी गई थी हमारी जब से हमने कुश्ती शुरू की थी। क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि वो मौज मस्ती करे, खेले कूदे, लेकिन खेल कूद तो था, लेकिन खेल कूद के साथ वो इस तरह से हमारा मतलब बचपना ही छीन लिया मेरे पिता ने। गुड्डे गुडियों का खेल खेल लिया था हमारे यहाँ पे। कैन वी हैव द माइक हियर? बिल्कुल, हमें लगता है कि पिता मतलब हमारे पिता जितने लाभदायक हमें कोई नहीं लगता, क्योंकि हम बच्चे थे उस वक्त, हम चाहते नहीं थे कि हम, और हर बच्चा मतलब बौद्धिक, मैं कहूँगी कि जितने भी बच्चे हैं सभी को माँ बाप या पेरेंट्स उनको सभी को हानिकारक लगते होंगे। जो भी उनको डिसिप्लिन में रखते हैं, जो भी उनको धमकाते हैं, तो वो सभी को हानिकारक लगते हैं। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। लेकिन जब समझ आई इस चीज़ की 2008-9 में जब हम सीनियर में पहुँचे, तब हमें लगा कि यही हमारी ज़िंदगी है और हमें ये इसी में हमारा इंटरेस्ट है और हमें इसी में आगे बढ़ना है। गीता जी, जब हम लोग यहाँ पर भी बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन करते हैं तो उनको लगता है कि हमारे टीचर हानिकारक हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि आज लगता हो सकता है आपको लगते हो कि टीचर्स हानिकारक है, लेकिन जब आप एक कामयाबी हासिल कर लोगे तब आप उन सभी अध्यापक गण का, सभी टीचर्स का आप शुक्र अदा करने जरूर पहुँचेंगे, आप कॉलेज पहुँचेंगे। काफी ऑडियंस भी उत्साहित है। अगर कोई आप में से पीछे सवाल करना चाहे तो प्लीज अपना सवाल बहुत ही छोटा रखिएगा, टू द पॉइंट रखिएगा। गुड मॉर्निंग मैम। जैसे मैंने मूवी देखी सो मुझे एक चीज़ लगी कि आपके पिताश्री के बारे में बहुत सारी चीज़ हमें देखने को मिली, पर आप क्या हमें बता सकते हैं कि आपकी मॉम का या आपकी माताश्री का क्या कंट्रीब्यूशन था आपके करियर में? देखिए कि जितना मेरा पिता का रोल हमें हमारा करियर बनाने में रहा, हमें इस मुकाम तक पहुंचाने में रहा है, मेरी माता का भी रोल लगभग उतना ही रहा है। क्योंकि एक तो ये बात थी कि कई पेरेंट्स होते हैं कि मतलब माँ की अलग सोच होती है, पिता की अलग होती है, बच्चे को माँ अलग बनाना चाहती है, पिता अलग बनाना चाहती है। लेकिन मेरी माँ ने हमेशा जो मेरे पिता ने कहा उसी को फॉलो किया, चाहे वो उन्होंने ठीक किया या गलत किया, लेकिन मेरी माँ को कहीं ना कहीं भरोसा था कि मेरे पिता जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और मेरी माँ जब हम, क्योंकि मेरे पापा के सामने बोलने की हिम्मत होती नहीं थी कुछ भी, जब डांट मारते थे तो हम मम्मी के पास आके रोते थे कि अब नहीं होगा और नहीं कर सकते। तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बस 2 साल और, क्योंकि फिल्म में भी दिखाया कि गया कि 2 साल और मेरी माँ हमेशा भी अभी भी मतलब एक छोटी बहन उसको 2-3 साल की मेहनत है और बोलते हैं कि या तो अभी ये 5-10 साल आराम कर लो या फिर जो आगे जो 5-10 साल मेहनत करके पूरी जिंदगी आराम कर लो। तो और आप सभी आप अभी अगर मेहनत करेंगे, अभी आप डिसिप्लिन में रह के आप पढ़ाई करेंगे तो आप पूरी जिंदगी फिर आराम से रहेंगे। जी, माता पिता का तो भूमिका जो है वो तो फिल्म में हमें देख के पता चली है। काफ़ी कुछ लगता है आप बात से सहमत हैं जो दिखाया गया फिल्म में, और वो इतना ज़्यादा प्रभावीपूर्ण रहा है हम लोगों के ऊपर कि आज हम सब लोग इतने सारे जुड़ गए हैं आपके साथ में। इसे मान लीजिए एक तरह का एक मिशन है, एक आंदोलन है, क्योंकि जहाँ हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जहाँ आपने इसको एक बहुत ही एक अलग मुकाम पे पहुँचा दिया है। तो आपको एक बहुत सारे बच्चे बात कर रहे थे कि महिला की सुरक्षा को लेकर के बात कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि कुछ स्कूल्स में, एजुकेशन सिस्टम में ये होना चाहिए कि उनको थोड़ा बहुत दाव पे सिखाया जाए?
एक तो सबसे जरूरी बात जो है कि वो लड़कियों के लिए मैं कहूँगी कि उनको मतलब स्पोर्ट्स में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। जरूरी नहीं कि मेडल्स के लिए, अपने करियर के लिए स्पोर्ट्स को चुने, लेकिन एक्टिविटी करना चाहिए। उससे एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हमारी जो अंदर की शक्ति है वो बहुत ही मजबूत होती है। क्योंकि हम धाकड़ बने हैं तो रेसलिंग की वजह से बने हैं। बिल्कुल सही बात। और रेसलिंग करके ही हमारे जो कॉन्फिडेंस है वो रेसलिंग करके ही हमारा बढ़ा है। सब कुछ हमारी मेंटेलिटी के ऊपर है। लड़कियां सोच लेती हैं कि हम कमजोर हैं, हालांकि वो कमजोर होती नहीं है, सोच लेती है। तो सब कुछ हमारी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। आप गोलगप्पे खाती हैं? पहले तो खाते थे, पापा ने नहीं खाने दी, अब आज खुद ही नहीं खाने का मन करता। अच्छा, इतना संयम आप लोगों ने कर लिया है कि वो चीजें अब आपके बिल्कुल परे हो गई हैं। कोई और सवाल इस साइड से करना चाहेगा? हमने बचपन में तो खूब दूध, घी यही खा, बादाम जूस यही खाया पिया है, लेकिन जैसे कि फिल्म में भी दिखाया गया कि हमने मतलब हम नॉन वेजिटेरियन हो गए थे। हालांकि कुछ लोग सवाल उठाते हैं और पूछते भी हैं कि ये गलत दिखाया गया कि आप मतलब चिकन खा के या फिर अंडे खा के आप पहलवान बने हो और आपने मेडल जीते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम वेजिटेरियन हैं तो मतलब हमें लगता है कि हम ज़्यादा हमें, क्योंकि हम इतने हार्ड वर्क करते हैं और हमें इतने प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो वो हम सिर्फ एक अनाज से हम नहीं पा सकते। उसकी हमें हम चिकन, अगर हम नॉन वेजिटेरियन, अगर हम अंडे और चिकन ये खाते हैं तो इसमें हमें कम मात्रा में हमें ज़्यादा प्रोटीन और ये मिलते हैं। ये तो बात है रेसलिंग की। इसके अलावा आपको और क्या करना पसंद है? सिर्फ या रेसलिंग? रेसलिंग ही हमारा अब शौक बन चुका है, क्योंकि आज हम आपके सामने बैठे हैं तो इस रेसलिंग की वजह से बैठे हैं। और थैंक यू। और ऐसा बाकी तो ऐसा कोई शौक नहीं है। घूमना पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आपकी दोनों बहनें आपके लिए मॉडल गीता थी और आपकी दोनों सिस्टर्स के लिए जो छोटी ऋतु संगीता नाम ऋतु संगीता है ना, वो भी दोनों ही इसी में है रेसलिंग? मेरी दोनों बहनें वो भी इंटरनेशनल खेल चुकी हैं। हाँ, और ऋतु जो 2 बार वर्ल्ड जोरदार तालियां सारों के लिए, इनफैक्ट पूरी फैमिली के लिए जो डेडिकेटेड है स्पोर्ट्स के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, रेसलिंग के लिए। नहीं, हम 6 बहनें, 2 मेरी कजन है विनेश फोगाट जो ओलंपिक में भी गई हुई थी बबीता के साथ। और मतलब हम 6 की 6 बहनें हम इंटरनेशनल लेवल के मेडलिस्ट 3 ओलंपियन है। बिल्कुल जोरदार तालियां। अगर अच्छा आइए मैम, आप प्लीज, क्या हम गीता और बबीता को जल्दी मूवीज में भी देखने वाले? हम चाहते हैं कि हम मूवी करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम 2020 में ओलंपिक में मेडल जीतकर हम दंगल 2 में काम करें। शायद आपके पिता गुरु का भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में मेडल जीते। बिल्कुल यही सपना, और वो सपना भी पूरा नहीं हुआ जो उन्होंने। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल हमारी दुआएं आपका दुआ और प्यार से जरूर होगा। बिल्कुल। जैसे आपके दिखाया गया था कि वो आपके पापा की आपसे भी आप अपने पापा को फॉलो करते थे, तो आपसे मैं बताना चाहूँगी, आपके जो टीचर है वो पढ़ाते हैं आपको, और आपको लगा लो 10 दिन के लिए आपको किसी और टीचर के पास पढ़ने के लिए भेज दें, तो 10 दिन में वो टीचर आपको क्या सिखा पाएंगे? क्योंकि वो टीचर आपको ज़्यादा पहचानते हैं जो जिनके पास आप शुरू से पढ़े हो, और वो टीचर आपको 10 दिन में अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाएंगे कि आपकी पढ़ाई कैसे होती है, क्या आपकी वीकनेस है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो यही हमारे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे फादर ने 10-12 साल हमारी मेहनत करवाई थी, और हम 1 साल के लिए हम कैंप में गए तो 1 साल में तो हमें समझ भी नहीं पाए थे। वैसे मैं कहना चाहूँगी आपने मूवी की तरह इस बार भी आगे बढ़कर अपने पापा का साथ दिया। थैंक यू। बिल्कुल
परिवेश और माहौल में बदलने से फर्क तो पड़ता है। ये वो बात तो बिल्कुल सही है कि इनके पिता का सबसे बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो मैं बिल्कुल, आप इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे। अगर श्री महावीर सिंह जी ये नहीं सोचते तो शायद आज हम आपको इस तरह नहीं बिल्कुल। अब तक मतलब मेरी तो खैर शादी अभी हो गई है, आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ। और मतलब मेरे परिवार में और भी लड़कियां हैं हमें छोड़ करके, तो सभी अपने नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। कोई अगर है तो टीचर तक है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, और आपके परिवार में कोई रेसलिंग में नहीं? हम 6 बहने हैं, जो जिसमें 2 मेरी कजन हैं और 4 हम हैं। गीता, मेरा क्वेश्चन आपसे है। अभी हाल में एक मूवी आई थी जिसमें अभी एक मूवी आई थी जिसमें जम्मू कश्मीर की एक लड़की का उसमें रोल था, उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें फिर उस लड़की ने बोला कि मुझे आइकन ना माने और उसको धमकियां भी मिली थी। अगर ऐसी सिचुएशन में आप होती तो एक मूवी नहीं आई, वो दंगल मूवी थी। को धमकियां मिली थी उसको लेके। उस लड़की ने, मैं बताना चाहूंगी, लड़की ने दंगल फिल्म में एक छोटी गीता का रोल किया था और वो एक मुस्लिम लड़की है जो कि कश्मीर से आती है। और उसने जब कश्मीर वासियों ने, मतलब वहाँ के लोगों ने जब देखा कि फिल्म में कि वो भी मतलब हमारी तरह शॉर्ट्स पहन के छोटे बाल करवा दिए और वो मतलब लड़कों के साथ कुश्ती लड़ी है, तो कुछ लोगों ने हो सकता है उसका विरोध किया हो। तो उस चीज से उसने दुखी होकर उसने सोशल मीडिया पे उसने एक स्टेटस डाला कि कोई लोग उसे, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे आइकॉन माने या फिर कोई मुझे फॉलो करे। तो मतलब हमें जब ये हमने सुना तो हमें बहुत दुख हुआ कि जिस चीज से हम निकल कर आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं और आज उस लड़की ने हमारा वो रोल प्ले किया है, तो आज भी 15-16 साल के बाद वही उस लड़की के साथ हो गया है। तो इस तरह की मतलब इस तरह की मानसिकता समाज में आज भी है और लोग ऐसा सोचते हैं आज भी, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि वो लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते और जो लड़कियां जब आगे बढ़ती हैं एक सवाल मैं करना चाहूँगा। वो सवाल ये है कि ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, आप कही कि वो सुबह 4 बजे आप उठ जाए, तो 4 बजे उठ करके सिर्फ रेसलिंग के लिए ही अपने को तैयार करती हैं या कुछ मेडिटेशन भी करती है? सर हम उसमें हम इतना वर्कआउट करते हैं, उसमें मेडिटेशन, योगा सब कुछ आ जाता है, क्योंकि शरीर की आंतड़ियां हिल जाती हैं। जैसे हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं यस सर, कि लोगों की एबिलिटी तो है, यस लेकिन उसके साथ साथ एप्टीट्यूड होना चाहिए, यस तभी जाकर के सक्सेसफुली किसी लाइन ऑफ एक्शन में लोग बढ़ सकते हैं। यस सर। आपने बताया कि रेसलिंग करने की बिल्कुल आपकी इच्छा नहीं जी, लेकिन पापा के डिसिप्लिन और उनके चाह पर आपने रेसलिंग शुरू की, यस। तो इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हमने, क्योंकि हम इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि बहुत ही मुश्किल था, मेहनत करना बहुत ही मुश्किल होता है और हमें सुबह 4 बजे उठा देना, 2-2.5 घंटे हमें मतलब इतना हार्डवर्क मेरे पिता करवाते थे। और आप सोच सकते हैं कि मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि पसीने आ गए वो ठीक है, लेकिन बोलते थे कि जब अगर हम पुशअप्स कर रहे हैं, कोई भी अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस एरिया में हमारे पसीने से मतलब बॉडी छप जानी चाहिए। हम इतनी मेहनत, इतने पसीने निकालो जब भी कामयाब होंगे। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि हमने कितनी मेहनत की होगी। और बचपन में हालांकि अगर हम किसी और कोच के पास या किसी और अखाड़े में होते तो मुझे नहीं लगता हम पहलवान बन सकते थे। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है इसी तरह सफलता की उड़ान में आप आगे बढ़ते चलिए। थैंक यू सो मच। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो फिल्म में दिखाया है, जो मशक्कत, जो कसरत जो दिखाई है, उससे कहीं ज्यादा आपने अपने जीवन में बिल्कुल बिल्कुल उससे दोगुनी हमने मेहनत की है। फिल्म में बहुत ही कम दिखाया गया और मेरे पापा को बहुत ही कम हानिकारक दिखाया गया, जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो एक फिल्म के अंदर, एक गाने के अंदर ही सीमित कर देती है। वो 3 घंटे की, बिल्कुल 3 घंटे की मूवी के अंदर आप कितना कुछ दिखा सकते, लेकिन हमारी
जो लाइफ का जो मेन जो पॉइंट रहा है वो उसके अंदर दिखाया गया। पर हमें तो शायद वही देख करके इतना लग रहा था, तो जो आपने जिंदगी में हकीकत में जो महसूस किया है, झेला है एक तरह से, अगर मैं कहूँगी बहुत पहला है, क्योंकि हमारा इनके ये जो स्टूडेंट हैं इनका भी संडे को और सैटरडे को थोड़ा रेस्ट मिलता है, हमारा कोई सैटरडे संडे भी नहीं होता था। हमारा अगर रेस्ट होता था तो कभी बारिश का इंतजार करते थे कि ये भगवान बारिश आ जाए हमारा रेस्ट हो जाए। हेलो गीता मैम। इतनी चोट खाने के बाद ऐसे औलाद देख के तो नहीं चोट खा के ही हम खड़े हुए हैं मैडम। हेलो गीता मैम, हेलो बबीता मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों के अचीवमेंट के लिए। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था, जब आप लोगों को मेडल मिलता है, आप लोग एक पोडियम पे खड़े होते हैं, आप लोगों को मेडल पहनाया जाता है, सामने आपका इंडियन फ्लैग होता है, नेशनल एंथम चल रहा होता है, क्या आप उस फीलिंग को एक्सप्लेन करना चाहेंगे प्लीज? वो फीलिंग मुझे लगता है कि हमारी लाइफ की सबसे बेस्ट फीलिंग होती है। और क्योंकि मेडल्स जीतते हैं, चाहे उसमें गोल्ड ब्रोंज सिल्वर अलग बात है, लेकिन जब गोल्ड जीत के हम हमारा झंडा सबसे ऊपर लगता है, वो सबसे बेस्ट फीलिंग है। उसको हम बता भी नहीं सकते कि कितना हमें प्राउड फील होता है हिंदुस्तानी होने का, और कितना प्राउड फील होता है कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और इतनी मेहनत जो होती है वो उस झंडे के सामने अगर हमें कोई चोट भी लग जाती है तो सब कुछ हम भूल जाते हैं उस देश का झंडा ऊपर लेने के लिए। और सारी जब हमें मेडल मिलता है थोड़ी आज के बच्चे के लिए आप लोग प्रेरणा, बट आजकल के बच्चे हार जाते छोड़ देते हैं, कब चीज है छोड़ दो उसको, नेक्स्ट पे चल जाते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहिए बच्चों को? ये नहीं लगेगा कि आप उसको छोड़ दो, आगे बढ़े। देखिए बच्चे को टफ तो लगेगा ही, फर्ज बनता है टीचर्स का और उनके पेरेंट्स का उनको पुश करने का। तो बच्चे को इसीलिए बच्चे को पेरेंट्स की और टीचर्स की जरूरत है कि वो उनको आगे बढ़ा सके, वो उनके पीछे लगे रहे, वो उनको डर से या फिर टफनेस से पीछे ना हटने दें। मैम एक क्वेश्चन मेरा है, मैम ये मैम मेरा क्वेश्चन ये कि आप आज इतने सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन हैं, आगे भी आप बहुत, आई विश आप बहुत अच्छा करें, देश का नाम रोशन करें, एंड हमारी सबकी दुआएं भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन इसके बाद में व्हाट नेक्स्ट? आप कभी ट्रेनिंग में आप चाहेंगे कि आप खुद ट्रेनर बने और देश की और गर्ल्स को ट्रेन करें? बिल्कुल बिल्कुल। 2000 पहले तो हमारा टारगेट है कि 2020 में हम देश को ओलंपिक में मेडल दें, और उसके बाद अगर हमारी सोच है तो हम एक एकेडमी खोलना चाहते हैं, और जिसमें हम खास करके बच्चियों के लिए, मेरी खुद की लड़की है, तो आप जरूर मैं अकेडमी खोलूंगी, उसमें भेजिएगा। गीता बबीता से ऊपर ले जाएंगे। और भी पहले आपकी 4.5 साल की। थैंक यू थैंक यू मैम। हेलो, ये आपका जो एक गेम है आपको सेलिब्रिटी अब बना दिया है, तो अब जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब अब जब आप खेलेंगे तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर आप पर पड़ेगा? देखिए जब हम खेलते हैं तो प्रेशर हमेशा होता है, और जब स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो प्रेशर उनके ऊपर भी होता है, लेकिन हमें अपने आप को उस टाइम संभालना होता है बहुत, क्योंकि इतनी मेहनत करके अगर वहाँ पे पहुँचते और फिर एक प्रेशर लेके और हम लूज कर जाए तो वो मेहनत सारी हमारी बेकार चली जाती है। तो उस प्रेशर को हम खुद को समझते हैं कि हम क्या हैं, सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस होता है कि मैट के ऊपर जाके सिर्फ हार हो या जीत हो बस लड़ना है, अपनी जो मेहनत की हमने 100% उसका परफॉर्म करना है, बस यही सोच के हम उसको मतलब इस तरह दुखी कर रही हो 16 साल की बच्ची को। तो यही मैसेज है कि लड़कियों को चाहे जायरा हो चाहे बाकी को, उनको धाकड़ बन के रहना चाहिए, क्योंकि लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से कम नहीं है। बहुत सारे लोग आपकी मूवी को देख करके कॉपी कर रहे हैं, ये एक उसी का उन्होंने एक उदाहरण दिया है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उन लोगों को कि आप इस तरह की कोई भी जो आप जो कसरत करती रही हैं वो ना करें? देखिए मैं कहना चाहूँगी कि हर एक इंसान को जो लड़कियों के ऊपर जो ऐसे कमेंट करते हैं या उनके पहनावे के ऊपर कोई कमेंट करते हैं, तो उनको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। नहीं कि उनके पहनावे में कोई खराबी नहीं है, खराबी है तो उनकी नज़र में है, तो उनको अपनी नज़र और सोच को बदलने की जरूरत है। क्योंकि आप जिस गांव से, बिलाली हरियाणा का एक गांव है,
वैसे देखा जाए तो हरियाणा की लड़कियां बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं जी। उस गांव से आप आए हैं, उस माहौल में आपने सब सीखा है। मुझे लगता है कि अगर आज के समय में हमें इतने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, अगर उसके बाद भी, क्योंकि जब आपने शुरुआत की थी तो इतने रिसोर्सेज नहीं थे आपके पास में, पर आपने अपने आप को उस मुकाम पे पहुंचा दिया, देश को उस मुकाम पे पहुंचा दिया। तो आज के समय में हमारे साथ जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो शायद एक हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि कम रिसोर्सेज में, इन स्थितियों में होकर भी उन्होंने आज देश को कहाँ पहुँचा दिया। तो मैं कहना चाहूँगी कि बिना मेहनत के अगर कोई मंजिल पा भी लेते हैं आप, तो वो मंजिल मिलने का मजा ही नहीं आएगा। अगर आप मेहनत करके किसी मंजिल को पाते हैं तो उसका मजा कुछ अलग ही होता है। मतलब सुविधाएं होना एक बहुत ही अच्छी बात है, उससे हमें आगे बढ़ने में या फिर कोई भी चीज़ हासिल करने में हमें आसानी होती है। लेकिन सुविधाएं ना हो तो भी अगर हम मेहनत करें तो जिंदगी में सब कुछ पॉसिबल है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है मेहनत के आगे। हो सकता है मेहनत करने से हमें सफलता लेट मिले, लेकिन ऐसा मैं मतलब विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेहनत करने वाला सफलता कभी आपने डिफीटेड फील किया, ऐसा लगा कि पराजित सा फील किया कभी आपने इस पूरी यात्रा के दौरान, शुरुआत से अब तक कभी ऐसा लगा आपको कि मैं कर पाऊंगी या नहीं? सिचुएशन आती है क्योंकि जब हम खेल रहे होते हैं तो हम अच्छी ट्रेनिंग चल रही है हमारी और कोई कंपटीशन आ गया, और कंपटीशन से अगर आपको एक हफ्ते पहले, 5-10 दिन पहले अगर आपको चोट लग जाए तो उस टाइम बहुत ये लगता है कि क्या हुआ, ये छोड़ दे रेसलिंग, क्योंकि इतनी मेहनत की वो सब बेकार चली गई। तो उस टाइम ऐसे नेगेटिव थॉट आते हैं हमारे मन में कि क्यों हम इतनी मेहनत करके अगर आए हैं, लेकिन फिर एक उम्मीद मन में आती है कि कोई नहीं, चोट के साथ खेलेंगे, हार तो वैसे भी रहे हैं और अगर खेलेंगे तो जीत भी मिल सकती है। तो यही सोच के बस लगे रहते हैं। मैम एक सवाल पूछना चाहूँगी। पहले तो आप, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। आपने भारत का नाम तो रोशन किया, हम लड़कियों के लिए एक नई रास्ता निकाला है। मैं पूछना चाहूँगी कि जिस उम्र में आपने रेसलिंग करना शुरू की, लड़कियों के लिए वो भी रेसलिंग, तो सोसाइटी भी आपके खिलाफ थी, आपके अपने लोग, आपने वो कैसे हैंडल किया? हमें थोड़ी सी बात को बोलकर दिल पे लग जाती है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग, समाज के लोग बहुत ही खिलाफ थे, वो चाहते नहीं थे कि हम कुश्ती करें या फिर, क्योंकि एक अलग चीज़ थी वो। गांव से हम बिलोंग करते हैं और वहाँ पे मतलब हरियाणा में हमारा जो गांव है वहाँ पे मतलब लड़कियाँ जो है वो दुपट्टे को सिर पे रखती हैं और वहाँ पर मतलब शॉर्ट्स पहनना, बाल कटवा देना, लड़कों के साथ कुश्ती लड़ना, मिट्टी के दंगल लड़ना, तो सब चीज़ें समाज से हटके थी और लोगों ने खूब विरोध किया इस चीज़ का। हम तो खैर उस वक्त बच्चे थे, नहीं समझ आता था क्या कौन क्या बोलता, अपनी मस्ती में थे। लेकिन मेरे पिता को हमेशा सुनने को मिलता था, थैंक यू, एंड मेरे पिता हमेशा, लोग खूब हंसते थे मेरे पिता के ऊपर। मेरे पिता ने जब कहते थे कि मेरी बेटी एक दिन नाम रोशन करेगी देश का, तो लोग मतलब खूब हंसते थे कि कितना मतलब बावला हो गया है महावीर और कैसी बातें कर रहा है। तो मेरे पिता हमेशा बोलते थे कि जिस चीज़ में मैं लगा हुआ हूँ उसमें अगर मैं सक्सेस हो गया तो यही लोग एक दिन मुझे सलाम करेंगे, और ऐसा ही हुआ। तो उनकी मेहनत थी। तो अगर कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो लोग उसके बारे में पहले मजाक उड़ाते हैं, और जब हम सक्सेस हो जाते हैं तो वही लोग फिर उदाहरण देते हैं। हेलो मैम, मैं सुरभि मेहता FMS IRM से, एंड पहले ये बात कहना चाहूँगी आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू। इनफैक्ट चारों खूबसूरत हैं। चारों खूबसूरत। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आपको पता चला कि आपके ऊपर एक फिल्म बनने वाली है तो आपका क्या रिएक्शन रहा था? जब हम 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद फिल्म की शुरुआत इस तरह हुई कि एक कोई आर्टिकल छपा था न्यूज़पेपर में, कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर था उसमें, तो जो डायरेक्टर थे उसके ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, तो उन्होंने वो आर्टिकल डायरेक्टर साहब को दिखाया कि ऐसे ऐसे लड़के इन्होंने मेडल जीते हैं, और ये मतलब पूरी कहानी हमारी छपी थी उसमें। तो तब वो डायरेक्टर और वो लड़की दोनों हमारे से मिलने पटियाला आए, तब हमारा 2012 ओलंपिक का कैंप लगा हुआ था। तो उन्होंने आकर बताया कि फिल्म बनाना चाहते हैं। हमें भी नहीं पता था उस वक्त की फिल्म बनेगी और वो हमारी कहानी लोगों को इतनी पसंद आएगी।
और तो हमने कहा कि ठीक है। तो डायरेक्टर साहब कुछ बातें पूछ के कागज पेन लिए हुए थे, डायरी उसके ऊपर लिख के दे गए। कुछ फिर 15-20 दिन बाद फिर उन्होंने बात की, फिर जाना। 5-6 महीने बाद फिर उन्होंने कहा कि वो मेरे परिवार से मिलना चाहते हैं, मेरे परिवार से मिले। फिर तो वो कई बार मिले, पूरी कहानी मेरे परिवार में, मेरे पिता के जो दोस्त थे उनसे मिले, सभी से मिलकर उन्होंने पूरी कहानी को जाना। और फिर उन्होंने 2-3 साल लगाए कहानी को लिखने में, और फिर उन्होंने हमें दिखाया कि ये कहानी बनके तैयार हुई है। आपको अगर कुछ लगता है इसमें चेंज करने की जरूरत है, या आपको लगता है कि ये दिखाना ठीक नहीं है तो बताइए। पर जो कहानी बनी थी, हम 2-3 घंटे, मैं, मेरा पिता और मेरा भाई बबीता, हम बैठ के सुन रहे थे वो कहानी। और उस वक्त भी मेरे पिता, हम बहुत इमोशनल हुए 2-3 बार जो कहानी में जो दिखाया गया है। और उसी दौरान हम 2014 में हम सत्यमेव जयते शो था आमिर खान जी का, वो कर चुके थे। वो एक अलग मतलब चीज की वजह से उनको लगा होगा कि उस स्पोर्ट्स पर्सन को लेना चाहते थे। जब तक कोई मतलब कॉन्टेक्ट नहीं था इस फिल्म का और उस शो का। तो कहानी लिखने के बाद जब डायरेक्टर साहब आमिर खान जी के पास गए तो उनको कहानी दिखाई। तो आमिर खान जी ने जब पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि तो वही लड़कियां जो मेरे शो में आई थी। और उन्होंने बोला कि मैं इस बारे में सोचूंगा, क्योंकि अभी मैं 4 लड़कियों का पिता नहीं बनना चाहता। सो उन्होंने टाइम लिया कुछ 2-3 महीने, फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये मैं फिल्म में करना चाहता हूँ। और उन्होंने फिल्म की हाँ की। और उनकी भी मेहनत है, पूरी टीम की मेहनत है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को बनाने में। बहुत उन्होंने आमिर खान जी ने वेट बढ़ाया, वेट कम किया, लड़कियों ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि रेसलिंग करना और रेसलिंग दिखाना भी इतना आसान नहीं है जो कि फिल्म में दिखाया गया है। सो सभी की मेहनत है और इसीलिए फिल्म इतनी सक्सेस हुई। बिल्कुल, हम आमिर खान जी से और पूरी टीम से, लड़कियों से चाहे और साक्षी जी से, पूरी टीम से हम मिले हैं। शूटिंग के दौरान भी हम मिले हैं, उससे पहले भी उन्होंने हमारे बारे में जाना, हमारे से बातें की, हमारी कहानी के बारे में हमसे जाना। तो मतलब पूरी टीम बहुत अच्छी है। हमने लड़कियों को दाव पेच सिखाया जाके ट्रेनिंग में। क्या शेड्यूल था आपका उनके साथ जब प्रैक्टिस? देखिए, वैसे तो हमारा शेड्यूल, हमारा खुद का शेड्यूल इतना बिजी रहता है, क्योंकि हम उस वक्त अभी रियो की हम तैयारियों में उस वक्त थे, हम नेशनल कैंप में थे। तो जाने का टाइम बहुत कम मिल पाया हमें, लेकिन जब भी गए वो ही हमसे बहुत कुछ सीखते रहते थे, हमसे जानते रहते थे। हमारे डाइट प्लान जैसा था वो सब कुछ उन्होंने सीखा, और ट्रेनिंग का जो शेड्यूल था सेम ट्रेनिंग का शेड्यूल उन्होंने फॉलो किया। डाइट प्लान, ट्रेनिंग शेड्यूल, रेस्ट टाइम में क्या करते थे, कैसे हम चलते हैं, कैसे बोलते, तो उन्होंने सब कुछ अंडरस्टैंड किया है। लैंग्वेज आपसे सीखी होगी? लैंग्वेज उन्होंने मेरे मतलब हरियाणवी सीखी, लड़कियों ने, उनको टीचर थी एक हरियाणवी जो उनको हरियाणवी सिखाती थी, आमिर खान जी को भी। और आमिर खान जी ने जैसे कि फिल्म में, जैसे मेरा पिता, उनका बोलने का तरीका, बैठने का बिल्कुल वैसा का वैसा, उनका एटीट्यूड जैसे मेरे पिता का है, तो वही आमिर खान जी कर रहा है। आपका नजरिया आमिर खान जी के लिए क्या है अब? बहुत ही अच्छा है, और हम तो शुक्रगुजार हैं उनका कि उन्होंने मेरे पिता का रोल इतने बखूबी से निभाया है, और हम थैंक्स कहना चाहते हैं उनको। तो जिसके पिता सारी फील आता है या? बिल्कुल, हमें पूरी फिल्म जब देखी हमने स्क्रीन पर, तो हमें कहीं भी ये नहीं लगा कि मेरे पिता हो, चाहे मेरी माता हो, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे मेरा भाई हो, हमें ये कहीं भी नहीं लगा। मुझे, मैं बताऊंगी कि कोई और इस कहानी को मैं मतलब कोई और फिल्म कर रहा है, सभी किरदारों में हम खुद में हम खोए हुए थे और देखे जा रहे थे। मैम एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी फ्लाइट है इसलिए लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। मैम दंगल मूवी में दिखाया कि आपके ब्रदर ने भी आपको मतलब सपोर्ट किया है और आपने उनको भी बहुत धोया है, मतलब तो इट्स ट्रू और नॉट? नहीं, मेरे भाइयों ने बहुत ही सपोर्ट हमें किया है, और हम लड़कियां थी, और जब हम लड़कों के साथ हम ट्रेनिंग करते थे उनके साथ, तो हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते थे, क्योंकि अगर हम अपने से ज्यादा तगड़े के साथ करेंगे तो हम तगड़े ही होंगे, कमजोर के साथ करेंगे तो कमजोर होंगे। वही मूवी में दिखाया कि मतलब लड़की लड़की के साथ लड़ती है तो फिर ज्यादा नहीं हो पाता, बट वो अगर स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ लड़ेगी तो फिर मतलब थोड़ा होता है। बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ ट्रेनिंग करके हमारा जो है टेक्निक वगैरह, स्पीड, सब कुछ इम्प्रूव होता है। तो लड़कों के साथ हमें बहुत बेनिफिट मिला उनके साथ ट्रेनिंग करके, और वो तो मूवी में एक ही भाई दिखाया है, मेरे 5-6 भाई और भी
नहीं, मुझे लगता है आपकी पिताजी की स्ट्रेटेजी थी, एक रणनीति थी कि ना आपको लड़कों के साथ में लड़वाया जाए, क्योंकि उससे आपकी मेरे पिता की स्ट्रेटेजी भी थी और उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि लड़कियां और कोई थी ही नहीं। और चलिए साथ में मैं बताना चाहूंगी कि 2-4 लड़कियों ने और भी स्टार्ट करी थी हमारे साथ रेसलिंग। अच्छा। तो जैसे गांव के लोग बोलते थे कि ये क्या करवा रहे हो, इनका क्या भविष्य होगा, तो उन लड़कों उनके पेरेंट्स ने लोगों की सुन के, समाज की सुन के उनको घर पे रख लिया, तो वो आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन आज वो उनके माँ बाप भी पछता रहे हैं और वो खुद भी लड़कियां पछता रही कि अगर हम नहीं छोड़ते रेसलिंग तो आज हम भी यहाँ पे होते। शानदार। श्री महावीर सिंह जी फोगाट के लिए जोरदार तालियां। के लिए आपकी क्या राय है? हम यही कहना चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में रह के मेहनत कीजिए और जो आपके गुरु हैं, जो आपके बड़े हैं, उनकी बातों को आप सुनिए, उनकी जो आपको जो करने के लिए बोलते हैं आप उनको आप करिए मन लगाकर, तो आप जीवन में आपको सफल होने से कोई भी चीज नहीं रोक सकती। अभी let us take it outside. मैम, एक बहुत ही पायस ओकेशन है, हमारी मैगजीन है वो रिलीज करनी है, तो हम चाहेंगे आपके हाथों द्वारा उसको रिलीज किया जाए। कैन वी हैव डायरेक्टर सर ऑन स्टेज, खाड़ा सर, बबीता मैम, आयुषी मैम, प्रकाश सर, द एंटायर एमआरसी टीम ऑन स्टेज प्लीज। और भैया